आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की जिनका दबदबा बीकानेर के रेगिस्तान से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर गलियारों तक पहुंचा। ये कहानी है महाराजा गंगा सिंह की। चलिए शुरुआत ही उनके एक किस्से से करते हैं जो उनके अंदाज को पूरी तरह से बयां करता है। ये बात तब की है जब वो चीन गए थे। किसी ने उनसे चीनी बॉक्सरों के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि जितनी आंखें वो जागते हुए खुली रखते हैं उतनी तो वो सोते हुए खुली रखते हैं। हाजिर जवाब साहसी और आत्मविश्वास से लबालब। अब देखिए, दुनिया में नाम कमाने से पहले उनकी पहली और सबसे बड़ी परीक्षा अपने ही घर में हुई। उन्हें सामना करना पड़ा भारतीय इतिहास के सबसे भयानक अकालों में से एक का। इसे कहते हैं छप्पनिया अकाल। क्यों? क्योंकि ये भारतीय कैलेंडर के हिसाब से विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। ये एक ऐसी तबाही थी जिसने पूरे इलाके को वीरान कर दिया था। ये अकाल इतना ज्यादा भयानक था कि अंदाजा लगाया जाता है कि उस दौरान आधी, जी हाँ 50% आबादी खत्म हो गई थी। और इंसानों का तो जो हुआ सो हुआ। उस समाज के लिए जो पूरी तरह से पशुओं पर निर्भर था, ये सबसे बड़ा झटका था। 100% पशुधन, मतलब सब कुछ खत्म हो गया था। लेकिन इस भयानक तबाही के बीच महाराजा गंगा सिंह के प्रशासन ने जो काम किया वो एक मिसाल बन गया। उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से राहत कार्य चलाए कि अनगिनत जानें बच गई। ये एक ऐसी कामयाबी थी जो खुद ब्रिटिश सरकार भी अपने इलाकों में हासिल नहीं कर पाई थी। और उनके इसी काम को, इसी लीडरशिप को अंग्रेजों ने भी पहचाना। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह को उस वक्त का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, कैसर-ए-हिंद। और बस यहीं से उनकी पहचान एक काबिल शासक के तौर पर दुनिया भर में बन गई। लेकिन बात सिर्फ अच्छे शासन की नहीं थी, वो एक जबरदस्त योद्धा भी थे, और वो भी वर्ल्ड स्टेज पर। तो उनका पहला बड़ा इंटरनेशनल मिशन था चीन में। वहाँ एक विद्रोह चल रहा था जिसे बॉक्सर विद्रोह कहते हैं। महाराजा गंगा सिंह अपनी सेना लेकर उसे दबाने में मदद करने के लिए पहुंचे थे। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये बहुत कुछ बताती है। आप देखिए कैसे 20 साल तक दुनिया में जो भी बड़ा इवेंट हुआ, महाराजा गंगा सिंह वहां मौजूद थे। चाहे चीन में विद्रोह हो, वर्ल्ड वॉर 1 हो, या फिर उसके बाद शांति समझौता, वो हर जगह थे। और वर्ल्ड वॉर 1 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। ब्रिटिश प्रोटोकॉल के हिसाब से राजा महाराजा जंग के मैदान से दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, मैं कोई नाम का राजा नहीं हूँ, मैं अपने सैनिकों के साथ फ्रंट लाइन पर लड़ूंगा। और उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ जंग में अपनी सेना को लीड भी किया। पर शायद उनकी सबसे बड़ी जंग मैदान में नहीं, बल्कि बंद कमरों में लड़ी गई। तलवार से नहीं, बल्कि अपनी तेज तर्रार डिप्लोमेसी यानी कूटनीति से। तो वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुका था। दुनिया का नक्शा फिर से बनाया जा रहा था, और पेरिस में दुनिया के 32 सबसे बड़े लीडर जुटे थे। उन सबके बीच एक शख्सियत थी जो सबसे अलग थी, सबसे अनोखी। और ये टेबल उनकी खासियत को बहुत अच्छे से दिखाता है। एक तरफ थे सूट बूट वाले नेता और डिप्लोमेट, और दूसरी तरफ थे महाराजा गंगा सिंह अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म और शाही पगड़ी में। वो उस कमरे में अकेले ऐसे इंसान थे जो जनरल बनकर जंग लड़े भी थे और अब एक राजनेता बनकर शांति की शर्तों पर बात करने भी बैठे थे। और उनकी डिप्लोमेसी का एक किस्सा तो बहुत मशहूर है। जब नए बने लीग ऑफ नेशंस में भारत को जगह दिलानी थी तो ब्रिटिश मंत्री फेल हो गए। फिर महाराजा गंगा सिंह ने जिम्मेदारी ली, और कहते हैं कि कुछ ही मिनटों में भारत का नाम लिस्ट में था। और अगले ही दिन वो फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ शिकार पर थे। ये था उनका रुतबा। तो दुनिया भर में जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने राज्य को बनाने में किया, एक ऐसी विरासत बनाने में जो आज भी जिंदा है। बात जब शिक्षा की आई तो उनका योगदान आज भी याद किया जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी BHU के बनने के लिए उन्होंने मदन मोहन मालवीय को एक ब्लैंक चेक दे दिया था। सोचिए, एक ब्लैंक चेक। लेकिन ये सिर्फ दान नहीं था, ये एक बहुत दूर की सोच थी। इसके बदले में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बीकानेर से आने वाले हर स्टूडेंट के लिए BHU में एडमिशन और पढ़ाई हमेशा मुफ्त रहेगी। अपनी प्रजा के भविष्य के लिए एक शानदार निवेश। अब उनकी सबसे बड़ी देन की बात करते हैं, रेगिस्तान में पानी लाना। और यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है जिसे दूर करना जरूरी है। एक है गंग नहर, जिसे महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में बनवाया था,
और दूसरी है इंदिरा गांधी नहर, जो आजादी के बाद भारत सरकार ने बनवाई। दोनों अलग अलग हैं और गंग नहर का पूरा श्रेय महाराजा गंगा सिंह को जाता है। तो उनकी विरासत आज भी हमारे बीच है और कई रूपों में है। एक तो वो नहर जो बीकानेर की प्यास आज भी बुझाती है और उसे अकाल से बचाती है। दूसरा, उनकी मशहूर ऊंटों की सेना गंगा रिसाला, जो बाद में इंडियन आर्मी की 13वीं ग्रेनेडियर्स का हिस्सा बनी। और यही नहीं, आज जो हम बीएसएफ की कैमल विंग देखते हैं, उसका मॉडल भी यही गंगा रिसाला ही था। तो आखिर में एक सवाल उठता है, गंगा सिंह जैसे लीडर जिन्होंने एक तरफ अंग्रेजों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन दूसरी तरफ अपने लोगों के लिए एक मॉडर्न राज्य बनाया, वो हमें आज़ादी से पहले के भारत के बारे में क्या सिखाते हैं? क्या ऐसे नेता हमारी उस दौर की सीधी साधी समझ को और ज्यादा जटिल नहीं बना देते? इस पर